नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अशोक सर इंग्लिश कोच में। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने पहले से किया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी ये लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए चलते हैं। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में जानेंगे जब व्यक्ति हताश और निराश होकर के गलत राह को पकड़ लेता है। मित्रों, जब घर में बच्चा जन्म लेता है तभी से उसके प्रति अनेकों प्रकार की महत्वाकांक्षाएं जुड़ जाती हैं। पहले उसके माता पिता की, उसके बाद में उसकी स्वयं की महत्वाकांक्षाएं और बाद में उसकी शादी के बाद होने वाले बच्चों की। लेकिन यह तो ज़रूरी नहीं है ना कि सभी महत्वाकांक्षाएं समय पर ही पूरी हो जाएं। कभी कभी किसी मंजिल को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को जी तोड़ मेहनत करके जी जान लगा देनी पड़ती है। ऐसे समय में आदमी को आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जो मंजिल जितनी मुश्किल से मिलती है उसको प्राप्त करने के बाद उससे कहीं गुना आनंद की अनुभूति होती है। तो मित्रों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जब एक व्यक्ति अपने परिश्रम से, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन उसके बाद में हताश हो जाता है और अपनी ज़िंदगी में ऐसे रास्ते पर जाने की कोशिश करता है जहाँ पर उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन सही मार्गदर्शन के द्वारा उसे ज्ञान की अनुभूति होती है। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो में। एक बार एक युवक को संघर्ष करते करते 1 वर्ष से कुछ ज़्यादा ही समय हो गया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। वह निराश होकर जंगल में गया और वहाँ आत्महत्या करने ही जा रहा था कि अचानक एक संत प्रकट हो गए। तब संत ने कहा, बच्चे क्या बात है, इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? उस युवक ने जवाब दिया, मैं जीवन में संघर्ष करते करते थक गया हूँ। मैं आत्महत्या करके अपना बेकार के जीवन को नष्ट करने आया हूँ। संत ने पूछा, तुम कितने दिन से संघर्ष कर रहे हो? युवक ने कहा, मुझे 15 माह के लगभग हो गए हैं। मुझे न तो कोई नौकरी मिली है और न ही मैं किसी परीक्षा में सफल हो सका हूँ। संत ने कहा, तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और तुम सफल भी हो जाओगे। कुछ दिन और प्रयास करो, निराश न हो। युवक ने कहा, मैं किसी योग्य भी नहीं हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। संत ने उसे कहानी सुनाई। संत ने कहा कि ईश्वर ने 2 पौधे लगाए, एक बांस का पौधा और दूसरा फन का पौधा। फन वाले पौधे में कुछ ही दिनों में पत्तियां निकल आईं। फर्न का पौधा 1 साल में काफ़ी बढ़ गया, जबकि बांस के पौधे में साल भर में कुछ भी नहीं हुआ। ईश्वर निराश नहीं हुआ। दूसरे वर्ष भी बांस के पेड़ में कुछ भी नहीं हुआ और फर्न का पौधा और बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी ईश्वर ने निराशा नहीं दिखाई। तीसरा वर्ष और चौथे वर्ष में भी बांस के पेड़ में कुछ नहीं हुआ, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फन का पौधा और बड़ा हो गया। ईश्वर फिर भी निराश नहीं हुआ। इसके कुछ दिन बाद बांस का पौधा फूटा और देखते देखते कुछ ही दिनों में ऊंचा हो गया। बांस के पेड़ को अपनी जड़ों को मजबूत करने में 4-5 वर्ष लग गए, तब वह कहीं जाकर के मजबूत हुआ। तब संत ने उस युवक से कहा कि आपका संघर्ष का समय है, अपनी जड़ों को मजबूत करने का समय है। आप इस समय को व्यर्थ नहीं समझें और न ही निराश हों। जैसे ही आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, परिपक्व हो जाएंगी और आपकी सारी समस्याओं का निदान भी उसी समय हो जाएगा। आप खूब सफल होंगे, फलेंगे, फूलेंगे, तरक्की करेंगे। आप स्वयं की तुलना अन्य लोगों से न करें, आत्मविश्वास न खोएं। समय आने पर आप बांस के पेड़ की तरह बहुत ऊंचे जाओगे, सफलता की बुलंदियों पर पहुंचोगे। उस युवक की समझ में उस साधु की बात आ गई और वह पुनः संघर्ष के पथ पर चल दिया। इसलिए दोस्तों, कहते हैं कि कभी निराश नहीं होना चाहिए। सफलता आपके जीवन में तभी आएगी जब आप उसका बार बार अभ्यास करेंगे
और जीवन में निराश नहीं होंगे, क्योंकि कहा जाता है नेवर लॉस होप एंड नेवर गिव अप और क्वाइट, सक्सेस विल कम टू यू सूनर और लेटर। मित्रों, यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, इसी प्रकार की कुछ कहानियों को, रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियों को मैं लेकर के आपके बीच में आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।